चीजें एक दूसरे में गुथी हुई रहती हैं, हमें समझ में नहीं आता। जैसे आजकल काशी विश्वनाथ का विषय बहुत चल रहा है, तो बहुत से लेफ्ट लिबरल एक्टिविस्ट कहते हैं क्या जरूरत है इसमें, इससे क्या लाभ होने वाला था, काशी में कॉरिडोर बनवा दिया प्रधानमंत्री जी ने, अब आप इसके ऊपर संघर्ष कर रहे हैं, क्या फायदा। तो फिर मैं कहता हूं, जब आप काशी विश्वनाथ में अपना सर श्रद्धा से झुकाते हैं तो अमरनाथ, रामेश्वरम, सोमनाथ, मल्लिकार्जुन से तो आपका श्रद्धा जुड़ता ही है, पशुपतिनाथ काठमांडू से भी जुड़ता है और पाकिस्तान के कटासराज से भी जुड़ता है। और इतना ही नहीं, विश्व की सबसे बड़ी साइंटिफिक खोज 21वीं सदी की जो यूरोप की सन लेबोरेटरी में हुई है, जो हिग्स बोसॉन है जिसे नॉर्मल भाषा में गॉड पार्टिकल कहते हैं, उसकी लॉबी में जाइए तो तांडव करते हुए शिव की मूर्ति लगी है, नटराज की वह मूर्ति जो तंजावुर में प्राप्त हुई थी। और उसके नीचे ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट फिट्जे कैपरा का कोट लिखा हुआ है, जिसने बड़ी फेमस किताब लिखी थी द ताओ ऑफ फिजिक्स। अगर आप लोगों ने वो सुना, इस किताब का नाम सुना हो, उसमें वो कहता है क्यों लगी है वहां पे भगवान शिव की मूर्ति। उसने कहा बिकॉज द परपीचुअल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स इज लाइक द कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा। और वो ऐसे ही नहीं है। देखिए, मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे यहां वो चीजें कैसे जुड़ी। उसने कहा कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा, तो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के देवता शिव ही क्यों माने गए। और शिव की खास बात क्या है कि उनके 3 नेत्र कहे गए हैं और कहा गया तीसरा नेत्र जब खुलेगा तो संसार भस्म हो जाता है, ठीक। और तीसरा नेत्र खोल के उन्होंने सबसे पहले किसको भस्म किया था? कामदेव को। ये कहानी नहीं है, इसमें बहुत गहरा दार्शनिक तत्व है। देखिए, इस संसार में जो आप वर्ल्डली अफेयर्स में जुड़े रहते हैं, उस वर्ल्डली अफेयर्स में जैसे आप रात में सपना देख रहे होते हैं, तो जब आप स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न एकदम आपको रियल नजर आता है कि नहीं। अगर सपने में आपने देख लिया शेर ने आपको पकड़ लिया है, आपकी आंख खुलती तो आप पसीने से लथपथ होते, जबकि आप तो बेड पर पड़े थे। तब आपको समझ में आता है कि ना वहां पे कोई शेर था, ना वहां कोई जंगल था, ना कुछ था, आपकी चेतना भिन्न भिन्न रूपों में थी। जैसे ही आंख खुली, स्वप्न भस्म हो गया। वैसे ही इस संसार में, जैसे मैट्रिक्स मूवी में दिखाया गया है, हम जब ज्ञान का चक्षु खुलता है, इसीलिए तीसरा नेत्र यहां पे माना गया है, जब ज्ञान का चक्षु खुलता है तो ये संसार का सारा भ्रम भस्म हो जाता है। और सबसे पहले कामदेव क्यों भस्म होते हैं? यही संसार या प्रकृति के सृजन का सतत मूल कारण है। तो सबसे पहले जब काम पे विजय प्राप्त होगी, जब वह भस्म होगा, उसके बाद वास्तविक ज्ञान का साक्षात्कार होगा। शंकर जी के तीसरे नेत्र का यह अर्थ है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में पुरुषों में तिलक और स्त्रियों में बिंदी लगाने का जो उदाहरण है, वो केवल इसलिए है कि अपने तीसरे नेत्र को ध्यान रखो, यानी जहां से नॉलेज, द आई ऑफ विजडम, द आई ऑफ नॉलेज, वो दिखनी चाहिए। और अब मैं आता हूं इसी बात पे। देखिए कैसे चीजें आपस में कनेक्टेड है। भगवान शंकर किस चीज के देवता माने गए? मैंने कहा तंत्र के। तंत्र सूत्र सारा शंकर ने पार्वती को समझाया। अब आप आइए, भगवान शंकर के सबसे प्रिय बेटे कौन है? गणपति। अब आपने कभी सोचा कि भगवान गणपति का जो स्वरूप है, मनुष्य का शरीर है, हाथी का सर है, चूहे की सवारी है, यह संयोजन कुछ विचित्र सा नहीं लगता? और उसके बाद भी आपने जब भी देखा होगा तो गणपति की सूंड सीधी नहीं है, घूमी हुई सूंड है। और एक ही दांत क्यों है? हाथी के तो 2 दांत होते हैं। अच्छा, अगर एक दांत भी है तो एक दांत तोड़ के हाथ में क्यों लिया हुआ है? वो एक ही दांत बनाते। ऐसा नहीं है। वास्तविकता जानते क्या? और वो है क्या? आपके महाराष्ट्र में अष्टविनायक हैं। आज मुझे भी राजनांदगांव में अष्टविनायक में से एक विनायक के दर्शन का सौभाग्य मिला। तो 8 ही विनायक क्यों है? 7 या 9 क्यों नहीं? आजकल ऐसी तो तर्क करते हैं ना लेफ्ट लिबरल, और कई बार हमारी युवा पीढ़ी भी उसी में प्रभाव में आ जाती है। उसका कारण जानते क्या है? चाहे भगवान शिव हो या भगवान गणेश हो, उनका पूरा का पूरा जो स्वरूप है ना, वो हमारी चेतना के एक बहुत गहन स्वरूप का प्रकटीकरण है। और वो कॉन्शियसनेस का एक शिक्षा देता है, एलिवेशन ऑफ कॉन्शियसनेस का। भगवान गणेश जी के 8, जानते हैं अष्टविनायक क्यों है? वो 8 सिद्धियों के देवता है।
अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम, ईश्वरत्व, वशिष्ठ, 8 सिद्धियां हैं, इसलिए अष्ट विनायक है। हर विनायक का स्वरूप एक एक सिद्धि देता है। और मनुष्य का शरीर और हाथी का सर क्यों है? हाथी के सर में गजमुक्ता होती है, उनका पूरा स्वरूप कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया का अंग है, इसीलिए सूर्ण उस कुंडलिनी की प्रतीक है। ब्रह्मरंध्र यहां माना गया है, इसीलिए हाथी लिया गया जिसके गजमुक्ता होती है, माना जाता है मस्तक में एक पिनियल ग्लैंड जैसी होती है। और वह सूर्ण कभी नीचे नहीं है, ऊपर उठी है, क्योंकि सामान्यतः मनुष्य की जो गति होती है वो अधोगामी होती है। यानी अगर व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया जाए, नियम कानून समाज के बंधन ना हो, तो वो पाश्विक प्रवृत्तियों की तरफ भागता है, यानी चाहेगा जबरदस्ती सब कब्जा कर लो। यह है अधोगामी प्रवृत्ति। पर जब ऊपर की तरफ आते हैं तो वो ऊर्ध्वगामी हो जाती, इसलिए सूर्ण उनकी नीचे की तरफ नहीं, कर्व्ड है, यानी उस अवस्था का प्रतीक है जब आप डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ जा रहे हैं। और चूहे की सवारी क्यों है? चूहा हमेशा जमीन के नीचे बिल बनाता है, यानी आपको अपनी चेतना के अंदर जाकर बैठना होगा, तब आपको यह शक्तियां क्रमशः प्राप्त होंगी। और जब आप मूलाधार, स्वाधिष्ठान, अनाहत और विशुद्ध चक्र यानी 4 चक्र पार करते हैं 7 में से, अब चौथे चक्र के बाद की यात्रा संसार और ईश्वर दोनों के एक साथ संबंध से नहीं चल सकती। अब एक के साथ संबंध विच्छेद करना पड़ता है, इसीलिए हाथी के 2 दांत हैं, मगर उस स्टेज के आगे की यात्रा एक ही दांत, और वो दांत तोड़ा हुआ है दूसरा, यानी संसार से संबंध विच्छेद। अब आगे द्वैत से नहीं अद्वैत से चलेगा, तब ब्रह्मरंध्र में वह प्राप्त होगा। ये गणपति के इस विराट स्वरूप का दार्शनिक अर्थ है कि क्यों वो 8 की संख्या है, क्यों उन्होंने सूर्ण है, सूर्ण क्यों ऊपर उठी हुई है। यानी वो दर्शाता है कि अगर हमें अपनी चेतना का विस्तार करना है तो हम किस रूप में कर सकते हैं, भगवान ने वह हमें प्रतीक बताया है। अब बताइए, जब 1854 में न्यूयॉर्क हेराल्ड ट्रिब्यून में कार्ल मार्क्स लिखते थे कि द डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी इज पेनफुल बट प्लेजरेबल ऑल्सो, उन्होंने लिखा था हिंदू जाति चाहे कितनी समृद्ध क्यों ना हो, पर जो नंदी, बैल, बंदर, हनुमान या इनको पूजती है वो इसी लायक थी कि उसके ऊपर हुकूमत की जाए। कोई एलिफेंट गॉड कहता है, कोई मंकी गॉड कहता है, मेरे भाई वो एलिफेंट गॉड नहीं है, उसके समझने लायक जितनी बड़ी बुद्धि चाहिए वो तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए तुम नहीं समझ पा रहे हो कि उस एलिफेंट गॉड का मतलब क्या है। तो हम मूर्ख नहीं थे। कौन मूर्ख था? मार्क्स के पास वो क्षमता नहीं थी कि वो हनुमान जी का अर्थ समझ सकें, शिव जी का अर्थ समझ सकें और गणपति का अर्थ समझ सकें। ये मैंने इसलिए आपको बताया कि ये चीजें किस ढंग से आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, कि आपको किसी भी चीज में आगे बढ़ना है तो कहां पे साइंस है और कहां पे संस्कृति है, कहां पे धर्म है, इस बात का कहीं पर हमारे यहां जिसे कहते नहीं कि इंटरडिसिप्लिनरी ट्रांजिशन, जब आप एडवांस स्टेज पे चले आते। अमेरिका में क्या होता है कि आप इंजीनियरिंग में करने के बाद भी मेडिकल में पीएचडी कर सकते हैं। जब आप एक हाईएस्ट नॉलेज के लेवल पे चले जाते हैं तो अब इंटरमीडिएटरी ट्रांजिशन पॉसिबल होता है, वो वहां पर हमारे यहां दिखाई पड़ता है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये मैंने सिर्फ एक उदाहरण इसलिए बताया कि कभी कभी हमारे मन में या कई बार मन में संशय रहता, हमें समझ नहीं आता। अभी देखिए मधुराष्टक बोला जा रहा था, तो आपने कभी सोचा कि हम राधा कृष्ण क्यों कहते हैं? ये सारी चीजें एक ही चीज की प्रतीक बता रही हैं, जो मैंने आपको बताया, शून्य की खोज की। भगवान कृष्ण किसके प्रतीक हैं? कृष्ण का अर्थ क्या होता है? काला। जब आप ध्यान लगाते हैं आपकी आंखों के सामने क्या होता है? काला। तो जब आप गहराई से उसमें उतरते हैं तब आप चेतना की किस अवस्था में पहुंचते हैं? आपकी जो प्रवृत्ति है वो डाउनवर्ड है। आप कभी ध्यान लगाइए तो आपकी प्रवृत्ति हमेशा किसी नेगेटिव चीज की ओर भागेगी या वर्ल्डली चीज की ओर भागेगी। जब आपके मन की धारा जो अधोगामी है, जब आप उसे नियंत्रण करके ऊर्ध्वगामी कर लेंगे, रिवर्स कर लेंगे, तो धारा का रिवर्स क्या है? बस यही राधा कृष्ण का संयोग है। और इसीलिए कई बार आपसे लोग व्यर्थ के प्रश्न पूछते होंगे कि ये 10,000 गोपियां क्यों थी भगवान कृष्ण के? उनसे कहिए 10,000 नहीं थी, 16,108 थी, क्योंकि 16,108 वेद में ऋचाओं की संख्या है।
और यह दर्शाता है कि किसी एक ऋचा को माध्यम बनाकर आप गहराई से अंतर चेतना में उतरेंगे तो उसी ब्रह्मानंद की अनुभूति करेंगे जो दूसरी ऋचा के साथ दूसरे व्यक्ति को उसी ब्रह्मानंद की अनुभूति होगी। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, अभी सूरदास का पद मूले जी के उस प्रस्तुतिकरण में कहा गया, सूरदास ने लिखा है, वेद ऋचा भई गोपिका हरिसो कियो विहार। इसलिए वो सारी चीजें जो हमारी, मैंने सिर्फ इसे बताने का प्रयास किया कि हमारी संस्कृति की गहनता, व्यापकता और विराटता हमें समझ में आनी चाहिए, तब हमारे मन में यह कॉन्फिडेंस होगा। अब हम दूसरे विषय पे आते हैं। यह सब तो ठीक है, हमारी संस्कृति में समानता कितनी थी, गहनता, विराटता, व्यापकता तो समझ लिया, पर समानता बताइए। देखिए, पहले तो दुनिया में जितनी भी धर्म संस्कृति होती हैं वो कहती हैं धार्मिक मामले पे तुम्हें टीका टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, लॉजिक करने का अधिकार नहीं है, तर्क वितर्क नहीं चलेगा। जो कह दिया गया उसे मान लो, सरमन एंड प्रीसेप्ट, कह दिया गया मान लो, अन्यथा नरक में जाओगे। कोई दूसरा कहता है नहीं मानोगे तो सर काट दिया जाएगा। मगर हमारे यहां वेदों के ऊपर खुले मन से शास्त्रार्थ की व्यवस्था थी। एक ही पक्ष का अद्वैत की व्याख्या शंकराचार्य अलग ढंग से करते हैं, रामानुजाचार्य द्वैत की व्याख्या करते हैं, तो निम्बार्काचार्य विशिष्टाद्वैत की व्याख्या करते हैं, और खुले मन से डिस्कशन करो। उसके बाद जो निष्कर्ष हो वो मान लीजिए। धर्म ग्रंथ पे डिस्कशन को रिकॉग्निशन सिर्फ हमने दिया, इस मामले में हम दुनिया में सबसे अलग हैं। अब आप आइए, पहली बात तो धर्म ग्रंथ में डिस्कशन हो। अब डिस्कशन करने का अधिकार महिला को, चुनौती से कहता हूं दुनिया में कोई धर्म ग्रंथ बता दीजिएगा जहां पर महिलाओं को अधिकार हो कि वो धार्मिक ग्रंथ पे टीका टिप्पणी कर सकें। वेदों में गार्गी, अपाला, लोपमुद्रा, मैत्रेयी सहित कम से कम 22 विदुषी स्त्रियों का उल्लेख है जिन्होंने, गार्गी ने याज्ञवल्क्य के साथ, संध्या ने मेधातिथि के साथ विधिवत शास्त्रार्थ किया है। समानता का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। और सबसे बड़ा उदाहरण, सबसे प्रमुख शास्त्रार्थ कौन सा था? आचार्य मंडन मिश्र शंकराचार्य का। और उसकी न्यायाधीश कौन थी? मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती। तो भाई फिर मैं कहता हूं दुनिया में कोई ऐसी धर्म संस्कृति बताइए जिसने धार्मिक मामले में पहले तो डिस्कशन की अनुमति दी हो, फिर वह डिस्कशन की अनुमति महिलाओं को भी दी हो, और फिर यदि दो पुरुषों में डिस्कशन हो रहा हो तो उसका चीफ जस्टिस बनने का अधिकार महिला को दिया हो। और उसके बाद हम समानता के विरोधी थे। और यह बात सिर्फ ऐसे हवा में नहीं है। दुनिया में जितने भी बड़े धर्म होते हैं उसकी जो पराकाष्ठा है उसके सोच की, वो उसके द्वारा की गई ईश्वर की परिकल्पना में होती है। दुनिया में जितनी भी संस्कृतियां हैं उसमें ईश्वर सिर्फ पुरुष है। ईश्वर तत्व में स्त्री तत्व का कोई स्थान नहीं है। देयर इज नो फेमिनिन एलिमेंट इन गॉड, गॉड इज ओनली मैस्कुलिन। सिर्फ हमारे यहां अर्धनारीश्वर है। भगवान शंकर में स्त्री और पुरुष दोनों तत्व मिले हैं, और सिर्फ समान ही नहीं है, उनकी परिभाषा कितनी सुंदर की है। जो कालिदास ने रघुवंश में लिखा है कि वागार्थमि संप्रक्तो वागार्थमि प्रतिपतये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। अर्थात शब्द और अर्थ दोनों से मिलकर जैसे कविता बनती है, वैसे स्त्री तत्व और पुरुष तत्व से मिलकर यह संसार की सृष्टि अर्धनारीश्वर भगवान शंकर ने शंकर पार्वती के रूप में की है। खाली शब्द से कविता नहीं होती अगर अर्थ ना हो, और अर्थ तब तक व्यक्त नहीं हो सकता जब तक शब्द ना हो। तो आप सोचिए इस प्रकार की समानता। अब चलिए आप कहेंगे चलो भाई ये तो था आपका आइडियोलॉजिकल रहा होगा, ये प्रैक्टिकल कहां था? तो अब मैं बताता हूं, विश्व की डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री में सबसे पहले महिला रूलर कौन हुई? 4th सेंचुरी में गुप्त काल में प्रभावती गुप्त ने शासन किया। उसके बाद के काल में मध्यकाल आते आते कित्तूर की रानी चेन्नम्मा, अहिल्याबाई होलकर, रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई तो बहुत हुई। इस दौर में आप बताओ तुम्हारे यहां कितनी हुई, कितनी रानियां हुई बताओ? मैं तो कई बार एक बच्चों के बीच में गया, जब वो कहने लगे तो उन दिनों ये बाजीराव मस्तानी फिल्म आई थी, वैसे उसके बहुत से कथानक के बहुत पक्ष से हम सहमत नहीं है, पर मैंने उनको एक उदाहरण दिया। मैंने कहा फिल्म देखे हो? कहते हाँ सब देखें। मैंने कहा बताओ बाजीराव अपनी मां को ओवर रूल नहीं कर पा रहे थे? तो देख रहे थे ना फिल्म में कि कितना सब कुछ होने के बाद भी उनकी मां उन पे भारी पड़ रही थी, उसके बाद तुम कहते हो कि पावर नहीं थी। तो मैंने कहा जो फैक्ट है उसको देखिए। और ये वो दौर है जब यूरोप में विचक्राफ्ट एक्ट था।
विशक्राफ्ट एक्ट समझते हैं? किसी भी महिला को चुड़ैल घोषित करके जला दिया जाता था। और विशक्राफ्ट एक्ट जानते हैं ब्रिटेन में कब तक रहा? 1952 तक। एक मुकदमा 1952 में दर्ज हो गया। अब ये बताइए, हमारे यहां तो 1947 से सबको बराबर वोट का अधिकार मिल गया। 1920 और 21 में मैडम भीखा जी कामा वगैरह, एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष रह ली। अमेरिका जो इतना ज्ञान देता, वहां महिलाओं को वोटिंग का अधिकार कब मिला? 1919 में। खाता खोलने का अधिकार 1950 के बाद मिला। उससे पहले बैंक में खाता नहीं अकेले खोल सकती थी। और यूरोप में तो कुछ देश ऐसे थे, स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटन्स में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1990 में मिला है। और आज भी, अभी मोदी जी की सरकार ने व्यवस्था समाप्त की जिसे मेहरम की परंपरा कहते थे, यानी अगर 4 महिलाएं भी चाहें तो वह अकेले हज पर नहीं जा सकती थी जब तक कोई पुरुष साथ में न जाए, उसको मेहरम कहते थे। अब हमारी सरकार ने व्यवस्था समाप्त की कि अगर मां बेटी जाना चाहें या 4 महिलाएं या 10 महिलाएं मिलकर जाना चाहें तो वो जा सकते हैं। अब आप बताइए, मैंने अनादिकाल से लेके आज तक का उदाहरण बता दिया बराबरी का, और उसके बाद हमें समझाया जाता था कि हम साहब बराबरी की बात नहीं करते थे। अब दूसरा आप आइए, कहा जाता है कि साहब इंडिया में कास्ट सिस्टम हिंदू समाज में बहुत प्रभावी था। तो पहली बात तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आपको पता है कास्ट वर्ड किस भाषा का है? ये अंग्रेजी का शब्द नहीं है, ये पुर्तगीज भाषा का शब्द है। और जब ये कहा जाता है कि हिंदू समाज में इतनी जातियां हैं, जो आखिरी जातिगत सेंसस हुई 1931 में हुई, जिसमें 4114 जातियों का उल्लेख है, मैं चुनौती के साथ पूछता हूं, कोई हिंदू धर्मग्रंथ बता दो जिसमें 4000 जातियां लिखी हों। बताओ भाई, कहां लिखी हैं? और जो तुमने हायरार्की डिसाइड कर दी, ये किस धर्म ग्रंथ में लिखा है कि लोहार ऊंचे कि सुनार ऊंचे, कि माली ऊंचे कि तेली ऊंचे? ये कहां लिखा है? कहीं नहीं लिखा है। यह लिखा है ब्रिटिश सेंसस कमिश्नर हर्बर्ट रिस्ले द्वारा कराए गए ब्रिटिश सेंसस में। अगर 4000 जातियां थी तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम लिखा होना चाहिए था, लॉजिक यह कहता था। मगर आपने 4000 का स्ट्रेटिफिकेशन कर दिया, और ये सब फंक्शनल ग्रुप है। मजे की बात यह है, सुनार, लोहार, बढ़ई, कुम्हार, ये तो फंक्शनल ग्रुप्स हैं। इनको जाति बना दिया, और जानते किस आधार पे ऊपर नीचे किया है? वो आधार जो दुनिया में पूरी तरीके से नकारा जा चुका है। क्या? जिनकी आंख ऐसी हो तो वो ऊंचे हैं, जिनके नाक ऐसी हो तो वो ऊंचे हैं, जिनकी ठोड़ी ऐसी हो, कंधा ऐसा हो, रंग। ये बात जिस पे डार्विन ने किया था, आज पूरी दुनिया में पूरी तरीके से नकारी जा चुकी है। परंतु हमारे यहां वो 125 साल पहले किए गए उस क्लासिफिकेशन को सत्य मानकर संघर्ष आज तक चल रहा है। अब आप देखिए, हिंदू धर्म के 2 सबसे बड़े महाकाव्य, एक बार हमसे एक जेएनयू के प्रोफेसर टीवी डिबेट में कहने लगे कि भाई, कोई रावण की पूजा करना चाहता है तो आप उसे क्यों रोकते हैं? भाई, ये ब्राह्मणिकल नैरेटिव एंड अपर कास्ट नैरेटिव राम के साथ है, और दलित नैरेटिव रावण के साथ है। आप उसको क्यों फोर्स करना चाह रहे हैं, अपर कास्ट नैरेटिव? मैंने कहा, महाराज क्या बोल रहे हैं आप? राम काव्य के रचयिता महर्षि वाल्मीकि थे, और आज वाल्मीकि समाज किस कैटेगरी में माना जाता है? शेड्यूल कास्ट में। और हमने कहा रावण क्या था? ब्राह्मण। तो फैक्ट यह है कि ब्राह्मणिकल नैरेटिव रावण के साथ है और दलित नैरेटिव राम के साथ है, जो है उसका उल्टा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके बाद वो चुप हो गए। देखिए जो सत्य है और उसको कैसे पलटने का प्रयास किया जाता है। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत लिखी। महर्षि वेदव्यास की माता मछुआरिन थी। यह समुदाय कुछ राज्यों में अति पिछड़े में है, कुछ राज्यों में 80 में है। वेद व्यास 18 पुराण उन्होंने लिखे। महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने पूरी राम कथा लिखी, और उसके बाद यह कहा जाता है कि साहब हमारे यहां समानता नहीं थी। अच्छा चलिए, आपने कहा, ये जो बाएं हाथ से लिखे इतिहास वालों ने कहा, उनसे पूछो इसका प्रमाण कहां है? जब हमारे यहां लिखा होता है तो कहते नहीं, ये आप क्या लिखा? विदेशी ने क्या लिखा बताइए। अच्छा चलिए, विदेशी में सबसे पुराना, सबसे ऑथेंटिक उदाहरण आता है मेगास्थनीज ने इंडिका, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। उसने किताब लिखी इंडिका। इंडिका आज अवेलेबल नहीं, उसके रेफरेंसेस तमाम बुक्स में अवेलेबल है। तो ये प्रूवन एक बुक थी और उसके एक्सर्ट्स अवेलेबल है।
उसने भारतीय समाज की जाति व्यवस्था के बारे में लिखा है कि भारतीय समाज में 7 प्रकार की जातियां हैं, वो लिखता है। और कहा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां यूनान के समाज के समान किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसका शोषण किया जाता हो। यह कौन लिख रहा है? ग्रीक ट्रेवलर मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य के समय 2300-2400 साल पहले। उसका लिखा ऑथेंटिक नहीं मानेंगे। जब हमारे अच्छा तो फॉरेन का बताओ, फॉरेन में सही है तो यहां का बताओ।